नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में आपका फिर से स्वागत है। और आज भी हम आपको कुछ जागरूक करने के लिए कुछ की पॉइंट्स बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स द्वारा ही मुझे से पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फॉरवर्ड करें, जिससे कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखें और वो लर्न करें। कुछ व्यूअर्स या आपके मन में भी एक सवाल होगा कि हम हमें क्या एज के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आखिर इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के वीडियो में देंगे और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी ऑफ दी फाइनेंशियल मैटर्स, जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि हमें कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हाउ मच हेल्थ इंश्योरेंस वी रिक्वायर, व्हाट इज द टैक्सेशन पार्ट in terms of the health insurance and the term insurance, what is the importance of mutual fund in the retirement planning। तो आप ये सभी सवाल हमसे पूछ सकते हैं हमारे चैनल में मनी मैटर्स बाय रजत मल्होत्रा में, आएगा थ्रू कमेंटिंग और पुटिंग योर क्वेरी देयर। और आप हमारे नंबर 9760041515 पे भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप टाइम लेके अपना क्वेरी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके प्रयास से ही हमारा चैनल निरंतर नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे लाता रहेगा और आपको भी नई नई ज्ञान की जानकारी मिलती रहेगी। अब पहला प्रश्न आता है कि क्या हमें गोल डिसाइड करना चाहिए? यस, बिल्कुल डिसाइड करना चाहिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन में जाना है तो या अगर आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? यू विल बुक द मीडियम ऑफ ट्रेवल। आप सबसे पहले वो सर्च करते हैं, लेकिन आप वो कब करते हैं? व्हेन यू रिक्वायर एंड यू नो दैट व्हाट इज माय डेस्टिनेशन। आपकी डेस्टिनेशन क्या है? जैसे अगर आपको मुंबई जाना है तभी तो आप ये देखेंगे कि क्या मैं ट्रेन से जाऊं, बाय कार जाऊं या बाय एयर जाऊं। सो डेस्टिनेशन इज इम्पोर्टेंट। लाइकवाइज यहाँ पे क्या होगा, गोल इज योर डेस्टिनेशन, कि आपको जाना कहाँ है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? पैसे को निवेश करेंगे आप इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। आपको कार खरीदनी है, उसके लिए यू हैव अ बजट कि मुझे 3 लाख रुपीज की कार या 30 लाख रुपीज की कार और 15 लाख रुपीज की कार परचेज करनी है। सो कार यहाँ पर गोल है। तो कार गोल है तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कितना मुझे इन्वेस्टमेंट यानी सेव करना है फॉर अचीविंग दैट गोल। दूसरा, अगर आपको पता है कि मेरे को अपने बेटे को या मेरे को अपने बच्चे को क्या करवाना है, सो अकॉर्डिंगली आप अपना निवेश या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और उतने पीरियड तक कंटिन्यू करते रहेंगे। थर्ड, अगर आपको पता है कि मैं 60 ईयर्स या 50 ईयर्स तक ही एक्टिवली जॉब में रहूंगा, तो मुझे कितने समय के बाद, यानी कि आफ्टर 50, मेरे को कितने पैसे की आवश्यकता होगी। अगर ये आपको पता होगा तो आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सेकंड चीज आती है कि आपको किन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क एपिटाइट पर कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर कोई यंग इंडिविजुअल है, अनमैरिड है, विद नो लाइबिलिटी, तो ही कैन स्पेंड ऑल्सो 100% इन इक्विटी मार्केट। वो 100% भी इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास वाइफ है, बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, तो वो शायद 100% इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो वहां पर बात आती है पोर्टफोलियो बनाने की, कि आप कुछ पैसा इक्विटी में रखेंगे, कुछ पैसा फिक्स इनकम में रखेंगे, कुछ पैसा आप अपने पीपीएफ में रखेंगे, कुछ पैसा आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखेंगे, कुछ पैसा आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। लेकिन ये सभी चीजों का जो एंड पॉइंट आएगा वो गोल से लिंक होगा।
एक और चीज, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। देखिए, मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, डॉक्टर कंसल्टेंट, आपको यही राय दूंगा कि सारी कंपनीज अच्छी हैं। जो जो प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं, कोलगेट का पेस्ट यूज करते हैं, मारुति की कार चलाते हैं, बजाज की स्कूटर चला रहे हैं, टीवीएस की स्कूटी चला रहे हैं, आशीर्वाद आईटीसी का आप आटा खा रहे हैं, दालें आप की फॉर्चून की खा रहे हैं, दैट इज ए अदानी प्रोडक्ट। आप फ्लाइट में एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं या इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं, यू हैव अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई और एचडीएफसी बैंक। आप कोई टॉय किसी कंपनी का अपने बच्चे के लिए ले रहे हैं, आप पेंटलून से अपने लिए कपड़े ले रहे हैं, आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो आप किसी एक्स गो आईबीबो से आपने टिकट बुक कर रहे हैं और आईआरसीटीसी से कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। तो जो रेमंड से आप फॉर्मल वेयर ले रहे हैं, तो आप जो जो चीजें, आप नेटफ्लिक्स का आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है बट यू आर मेकिंग दैट पेमेंट थ्रू गूगल पे, और यू आर मेकिंग दैट पेमेंट थ्रू पेटीएम मनी और पेटीएम, आपने म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट के लिए से पेटीएम को आपने ऑप्ट करा हुआ है, और एच डी एफ सी सिक्योरिटीज और कोटक सिक्योरिटीज। जो जो चीजें आप डेली में यूज करते हैं, जिन जिन कंपनी के प्रोडक्ट, वो सारी कंपनीज अच्छी हैं निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि +20 एंड -20, ये रूल क्या कहता है कि पिछले हिस्टोरिकली अगर जो कंपनी 20 सालों से चली आ रही है, और क्या वो नेक्स्ट 20 ईयर्स तक चलेगी, अगर चलेगी, उसका उसमें क्या चेंजेस होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं मारुति, डीजल कार्स अब कम हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनका जो रेवेन्यू है या R&D है वो ज्यादा हो जाएगी। तो कंपनी पुरानी है, 20 साल पहले भी थी, 20 साल बाद भी रहेगी। बैंकिंग में रोबोटिक्स आ जाए, आपके एटीएम्स के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन हो, ब्रांचलेस एक्टिविटीज ज्यादा होंगी बैंक में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब निवेश करने के दो ही कॉन्सेप्ट है, क्या आप राइट प्राइस पर उसमें निवेश कर रहे हैं, दैट इज वन कॉन्सेप्ट। अगर आप राइट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइदर यू डू योर ओन रिसर्च और यू हायर दी प्रोफेशनल कंसल्टेंट, यू कैन आस्क अस, यू कैन आस्क एनी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर। तो वो आपको गाइड करेंगे कि राइट प्राइस पर एंट्री कब करेंगे, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अदरवाइज ऑल दी कंपनीज आर गुड। अगर आपका नजरिया 20 ईयर्स 15 ईयर्स का है, तो आप प्रेजेंट प्राइस पर भी निवेश कर सकते हैं। अब जैसे घर बनाना है आपको, एक और एग्जांपल, सीमेंट की जरूरत होगी, टाइल की जरूरत होगी, पेंट में भी है एशियन पेंट, टाइल में भी है कजारिया इज देयर, तो सीमेंट में भी है अल्ट्राटेक, JK, लक्ष्मी सीमेंट, वी हैव ACC अंबुजा। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, पेट्रोल सभी लोग पड़वाते हैं, इंडियन ऑयल, HPCL, BPCL। तो जो भी आप डेली रूटीन में प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर वो कंपनी लिस्टेड है, यू डेफिनेटली गो एंड परचेज दैट पर्टिकुलर कंपनी। बट रिसर्च इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने कंपनी किसी के कहने पे आपने निवेश करा, आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, आपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कांटेक्ट नहीं किया। तो वो केस में क्या होगा कि यू आपको कुछ समय के लिए लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने हाई प्राइस पर लिया और अब वो इंडस्ट्री या उस कंपनी का साइकिल डाउनवर्ड की तरफ वो होगा। तो जब तक वो अपवर्ड की तरफ नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉफिट या आपका जो इन्वेस्टेड प्राइस है वो नहीं अचीव हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का, मैं अगर समअप करूँ अपने सेशन का, तो समअप ये रहेगा कि फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड योर गोल, जो आप सभी के, मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे। गोल के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि माय टाइम टू अचीव दैट गोल, फॉर दैट व्हाट आर माय डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जिसमें मैं पोर्टफोलियो अपना बनाऊं टू अचीव दैट गोल। कि क्या मैं FD में निवेश करूं, या मैं म्यूचुअल फंड इक्विटी रखूं, या डेट से मेरा काम चल जाएगा, ये मुझे डिसाइड करना है। थर्ड, आप सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम सभी लोग शेयर मार्केट में किन किन कंपनीज में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका भी मैंने आपको जवाब दिया। आप जो भी प्रोडक्ट डेली आइटम में यूज करते हैं, यू सी दी हिस्टोरिकल 20 ईयर्स, क्या वो कंपनी प्रेजेंट थी, अगर नहीं थी तो क्या वो, अगर थी तो अब वो 20 ईयर्स रहने वाली है, और अगर नहीं थी तो अब वो 20 ईयर्स फ्यूचर में रहने वाली है, यस या नो, ये भी आपको देखना होगा।
अगर आपने के पास न्यूज हो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटो एक्सपो में टाटा मोटर्स हैव डिस्प्लेड देयर 11 न्यू मॉडल्स। एमजी हेक्टर ने अपना अपडेट वर्जन लॉन्च किया। hyundai, मारुति, एवरीवन इज लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट। तो नया जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें भी आपके निवेश की बहुत संभावना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रिसेशन आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है। ठीक है, अगर आपका नजरिया 15-20 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, तो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ये रिसेशन एब्जॉर्ब करने के बाद भी जो मल्टीप्लिकेशन होगा शेयर प्राइस का वो होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एवरीवन विल बाय। ठीक है, अगर अभी कोई डिस्टर्बेंस है भी तो आपको अभी थोड़ी ना आपका गोल, आपका गोल इज लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म गोल है तो आप उसे आपसे रखिए कि मुझे पैसा शायद एवरी मंथ चाहिए, एवरी ईयर चाहिए, तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट प्रोडक्ट। हमेशा ये चीज को ध्यान में लेके आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हाँ, अभी एक इम्पोर्टेंट बात जो पूछी कि हमें निवेश करना क्यों चाहिए। भाई अगर निवेश नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। निवेश एक्चुअली क्या है? निवेश इज a small amount being added each and every day and multiply to big a large amount of corpus या large amount of fund जो कि आप परचेज कर सकते हैं, मतलब यूज कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट को परचेज करने में। तो अगर आप, आपकी आदत क्या है ना, इन्वेस्टमेंट की पहली सीढ़ी क्या है? सेविंग। यानी कि मेरे खर्चों के बाद मेरे पास कुछ बचा, उसको मैंने फर्दर एड ऑन या मल्टीप्लीकेशन के लिए इन्वेस्ट करा। वरना सेविंग तो सभी करते हैं, लॉकर में पैसा रखते हैं, घर में हम पैसा रखते हैं, तो वो पैसा वहीं का वहीं बना रहता है। लेकिन अगर हमें इन्फ्लेशन से फाइट करना है तो सो वी डेफिनेटली नीड टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब है कि वो जो 10,000 रुपीज है दैट विल बिकम 10,001, आफ्टर सम ईयर 10,050, आफ्टर सम ईयर 11,000। ये इन्वेस्टमेंट है। तो पहली सीरीज सेविंग है, बचत। बचत को निवेश में कन्वर्ट करना। इसके लिए वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, एसआईपी के। उसमें एसआईपी क्या है? एक फीचर है म्यूचुअल फंड। सेम वे एसडब्ल्यूपी है, विड्रॉल प्लान, एसटीपी है। ऐसे ही आपके बॉन्ड्स हैं, एफडी है, आरडी है। तो ये क्या है? सेविंग से बचत के निवेश के प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट गोल्स को ये मीट आउट करते हैं। ये हेल्थ से आप मीट आउट करते हैं। आई होप आज का सेशन आप सभी को इंफॉर्मेटिव लगा हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, और हर एक वीडियो को मेरे ध्यान से सुनिए, समझिए और उसका एनालिसिस भी करिए। इट इज नॉट दैट यू आर सीइंग द वीडियो एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नो। एक एक वर्ड वीडियो में आपके इम्पोर्टेंस के लिए है, यानी कि आपको की नॉलेज के लिए, और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आज के बाद कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, देखिए कि वो कंपनी लिस्टेड है, अगर उसका प्राइस फेयर प्राइस है या नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिशनर, प्रोफेशनल गाइडेंस। जैसे कि डिजीज के लिए हम स्पेशलाइज डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट सर्जरी है, तो हार्ट सर्जरी में जुकाम खांसी की दवा चूंकि आप लेते आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन अगर तब भी बुखार जुकाम ठीक नहीं होता है तो यू गो फॉर दी डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, कि चलो अब डॉक्टर को दिखा दें। सेम वे अगर हार्ट चेकअप होना है या कुछ और चीज होनी है तो स्पेशलाइज है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए वी हैव वेरी गुड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड डॉक्टर, तो आप उनसे कंसल्ट करें। एक चीज और मैं बता दूं, काफी लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है, ये जुआ है। नहीं, विदाउट रिसर्च ये गैम्बल ही है, ये जुआ है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, सिट विद ए फाइनेंशियल डॉक्टर एंड मेक ए गुड फाइनेंशियल प्लान, वो जुआ नहीं होगा, बट रादर दैट इज अ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि यू लर्न एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट investment assets, which company to invest in share market, and what is investment, why we need to do investment। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड बजट आ रहा है तो मैं अपनी एक स्पेशल बजट सीरीज भी आपके साथ लेके आऊंगा। टिल देन, टेक केयर, बी हेल्दी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो चैनल मनी मैटर्स बाय रजत मेहरोत्रा। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट